सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आज का हमारा जो लेक्चर है ना, ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे की तरफ, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चलता है कि हमारे पास कुछ कनेक्शन की बात हो रही है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, यानी हमारे टिश्यू के अंदर। अब सबसे पहले ये जानने से पता हमारे जरूर जान लेना चाहिए कि हमारे पास जो सेल होता है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक कंप्लीट बॉडी बनता है, ह्यूमन बॉडी। जैसे हम अपना एग्जांपल ही ले लें, पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स आ जाते हैं। लीवर, किडनी, हार्ट, पैनक्रियाज, अलग अलग हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं। सबका अपना कुछ ना कुछ अलग काम होता है। तो वही हमारे पास एक दूसरे में क्या कनेक्शन होता है टिश्यू में या ऑर्गन में, वही चीज़ हम पढ़ने वाले। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा गया हमारे पास क्या? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू से मतलब है कि हमारे पास कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जैसे घरों में बिजली की तार की कनेक्शन होती है ना, लाइट से स्विच का कनेक्शन जो ऐसे होता है, तो वैसे हमारे पास यहाँ पे बॉडी में हमारे पास जितने भी आर्टरीज, वेन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, सब का कनेक्शन मेनली टिश्यू के हमारे पास फॉर्म में देखने वाले हैं। अब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही तो हमारे पास फर्दर बाकी चीज़ें बनती है ना हमारे पास, उसी से रिलेटेड। तो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट। अब ये मोस्ट एबंडेंट जो वर्ड है ना, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए। अब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरे बॉडी में फैला होता है, मतलब पूरा होता है अच्छे से, इसलिए इसको क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स एनिमल। अब कॉम्प्लेक्स एनिमल क्यों कहा गया है? क्योंकि अलग अलग ऑर्गन है ना, क्योंकि ह्यूमन बींग और एनिमल्स क्या है, एक तरह से अगर एनिमल्स ही को कहा जाए तो ह्यूमन बींग भी वही है। तो वो क्या है? मल्टी सेलुलर है हमारे पास, सीधी बात कहा है तो वो मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। तो मल्टी सेलुलर यानी मोर देन 2 सेल्स जिसमें होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। अब वही उन्हीं का बॉडी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है यहाँ पे कि वहाँ पे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, तो अलग अलग मल्टीपल ऑर्गन्स होने की वजह से बॉडी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। यानी हर चीज़ के जैसे हमारे पास अगर बात की जाए तो लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस बनता है, लेकिन हमारे पास स्टोर कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये एक दूसरे का क्या हो रहा है? कनेक्शन हो रहा है ना। तो कनेक्शन यानी ये योगदान दे रहा है, आपस में मिलजुल के अपना काम कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। हर एक हमारे पास ऑर्गन है, सबका अपना कुछ ना कुछ काम है और सब सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी को डाइजेशन में, मिली रेस्पिरेशन में और ब्लड सर्कुलेशन में, ये सब हेल्प करता है। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। अब यहाँ पे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक घंटी जरूर बजनी चाहिए, क्या हमारे पास हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं? अगर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तो कौन से होते हैं? अगर हमारे बॉडी में देखा जाए तो हार्ड क्या है? बोन है, जो कि किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है मेनली। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना चाहिए। और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ना, ये वाला लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमारे पास एलोर वाला, ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको टिक लगा लो। बाकी हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं हमारे लिए, क्योंकि नीट एग्जाम में ये डायग्राम कई बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स। तो इसको जितना स्टार लगाना उतना कम पड़ जाता है। मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ विद क्वेश्चन मार्क के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास बोला है, हमारे पास सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास हो जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया। अब यहाँ पे ब्लड की बात, एक्सेप्ट ब्लड की बात करेंगे, क्योंकि ब्लड हमारे पास इसमें नहीं आता है। यहाँ पे ब्लड की हम बात कहीं और करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये जो देख रहे हो, ये हमारे पास यही इसी को क्या है? ये हमारे पास इलास्टिन फाइबर है, यही इलास्टिन हमारे पास फाइबर हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? एडिपोज टिश्यू हो जाती है। ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू हो जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। बाकी हमारे पास ये सब दे रखा है। मैक्रोफाज है जो कि फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। यहाँ से हमारे पास फाइबर्स हो गया, कोलेजन फाइबर्स हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास एडिपोज टिश्यू की बात करें, एडिपोज टिश्यू हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं हमारे पास, जो कि टेंस होते हैं हमारे पास। ये सब से बाकी ये सब हमारे पास क्या, ये सारे फाइबर्स हैं हमारे पास बॉडी में। ये सेकंड डायग्राम भी हमें जरूर देख के जाना चाहिए। इसके बाद मैं आगे की बात करूँ, नीट एग्जाम में ना यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले पेज से अगर देखा जाए तो।
इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, यानी कि सारे कनेक्टिव टिश्यू में लेकिन एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के हमारे पास जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स को सीक्रेट करते हैं, यानी सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। उस प्रोटीन को हम कोलाजन नाम दे देते हैं, कोलाजन या इलास्टिन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन आया भी हुआ है, आगे भी आने के चांसेस हो जाते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, अब फाइबर्स क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में कि हमारे पास फाइबर्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है किसको, टिश्यू को। अब यही, अब इसी से जैसे अब मैं कोई हरकत कर रहा हूँ, कुछ हाथ चला रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, टिश्यू है, टिश्यू से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, तभी तो मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ ना। तो यही बात हो जाती है यहाँ पर। द सेल्स आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब है हमारे पास सैकेराइड वर्ड पे पहले जाओ। सैकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, यानी शुगर मॉलिक्यूल्स, तो बहुत सारे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पॉलीसैकेराइड। अब जहाँ पे हमारे पास जैसे हम कार्बोहाइड्रेट या कोई चीज़ लेते हैं वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलते हैं, यानी ग्लूकोज हमें एनर्जी मिलती है, सीधी बात है। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर का फॉर्मूला अलग, ग्लूकोज का अलग हो जाता है, कंबाइन करने की कोशिश मत करना यहाँ पे, सीधी बात है, ठीक है, बता रहा हूँ। इसको हम और अच्छे से पॉलीसैकेराइड को हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड हमारे पास फाइबर्स। अब ये जमा हो जाते हैं हमारे पास सेल्स के बीच में, फाइबर्स के बीच में, और जहाँ पे मैट्रिक्स होते हैं, यानी जैसे मेरा हाथ है, हाथ के नीचे जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा ना, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होने को कहते हैं जमा हो जाना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसकी बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड, ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, एक एक करके हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब आगे बात करें तो हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं यहाँ पे। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर, सेल्स एंड फाइबर होते हैं जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिसको सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अब सेमी फ्लूइड का मतलब, सेमी वर्ड का मतलब होता है ना हाफ हाफ, आधा आधा, मतलब ना ज़्यादा, ना लिक्विड होगा वो, ना ही सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब फ्लूइड फॉर्म में होगा, सीधी बात। जैसे शहद वहद नहीं दिखते वैसे, जेली टाइप से, मतलब वैसे। जैसे एग्जांपल में एरुलर हमारे पास टिश्यू आ जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बेनेथ ऑफ द स्किन, यानी स्किन के जो ठीक नीचे होता है ना हमारे पास, बेनेथ ऑफ द स्किन, यानी स्किन के नीचे जो प्रेजेंट होता है उसे एरुलर टिश्यू कह देते हैं हम। अब आगे हमारे पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे यहाँ पे देख के जरूर जाना चाहिए आपको। ऑफ्टेन इट सर्व एज द सपोर्ट, ये सपोर्ट करता है, एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे किसको, एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू क्या, तो यही वाली टिश्यू तो होती है हमारे ऊपर वाली, ठीक है, इसी के सॉरी, इट कंटेन, इसी के पास कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, यानी कि सेल प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स, यानी इसके नीचे हमारे पास क्या होता है चीज़ से, मतलब हमारे स्किन के नीचे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कहता है बहुत सारे फाइबर्स के होते हैं, जैसे कभी छिल जाएगा, कभी वाइट वाला स्किन देखा होगा ना आपने, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मैक्रोफाजेज होता है जो कि फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, मास्ट सेल्स होता है हमारे पास, ठीक है, मास्ट सेल्स होता है, ये सारे काम हमारे पास मेनली कर लेता है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, पूछ लिए ही जाते हैं। अब हमने एरुलर टिश्यू की बात करी, अब एडिपोज टिश्यू की बात करें। यहाँ पे कोलाजन फाइबर दिखाया गया हमारे पास, रेगुलर वाला है ऊपर में, नीचे वाला हमारे पास ये डेंस रेगुलर है, डेंस इरेगुलर नीचे दे रखा है हमारे पास, इसी को देख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज, एडिपोज टिश्यू एक टाइप का हमारा दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारे ये भी स्किन के नीचे ही रहता है, ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू, ये लोकेशन पूछ लेता है मेनली कि कहाँ होता है, ये लोकेशन जनरली पूछा जाता है कि एरुलर टिश्यू या एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होता है। मैच ऑफ द फ्लोइंग में भी आपको ये सारे देके, इसका एग्जांपल देके पूछ लेगा, लोकेशन देके कि कहाँ पे होते हैं। तो एरुलर टिश्यू भी हमारे पास स्किन के नीचे होते हैं, एडिपोज टिश्यू भी हमारे पास क्या होते हैं, स्किन के नीचे ही होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, एरुलर टिश्यू का हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे होते क्या क्या, इनके पास मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल्स होते हैं, फाइबर्स को सीक्रेट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इनके पास। एडिपोज टिश्यू में भी, एडिपोज टिश्यू भी हमारे एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास स्किन के नीचे होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। अब एडिपोज टिश्यू की जहाँ पे बात आए तो वहाँ तो फैट की बात होगी, ऐसे मोटा तगड़ा आदमी है कोई यहाँ पे, ठीक है, चर्बी जिसके ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स यानी फैट टिश्यू जमा हो जाते हैं, जो कि स्टोर हो जाते हैं, तो एडिपोज टिश्यू से कह देते हैं। ये भी तो स्किन के नीचे ही होता है ना, तो स्टोर फैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट, जिसमें ज़्यादा जितना ज़्यादा अगर एडिपोज टिश्यू होगा उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी दिखेगा। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats।
जब हम खाना या कोई चीज़ खाते हैं तो तुरंत तो हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो जाता, डाइजेस्ट हो जाता है ना, टाइम लगता है कोई चीज़ को। तो यहाँ पे लिखा है इनवर्टली हमारे कन्वर्टेड इनटू फैट्स, हमारे पास इमीडिएटली नहीं होता है, हमारे पास टाइम लगता है। तो देखो इसलिए कहा जाता है हमें खाना खाने के बाद थोड़ी देर चल वल लेना चाहिए, टहल लेना चाहिए, जिससे कि डाइजेस्ट हो जाए हमारे पास। तो यानी कि ऑयली चीज़ जनरली और फास्ट फूड जनरली नहीं खाने के लिए मतलब मना किया जाता है जनरली, जिससे फैट मॉलिक्यूल्स एक जगह जमा हो जाते हैं, यानी एडिपोज टिश्यू एक जगह जमा हो जाते हैं तो नुकसान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अब आते हैं फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड। कंपैक्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, टाइटली मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू whose orientations of fibers show a regular और हमारे पास irregular पैटर्न होता है, जिसे हम डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर टिश्यू कह देते हैं। इन द डेंस रेगुलर हमारे पास की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स। हमारे पास ऐसे देखो, ये देखो एक बंडल दो बंडल ऐसे करके कितने दे रखे हैं बंडल हमारे पास फाइबर दे रखे हैं, ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। ये भी एक तरह से क्वेश्चन में यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं और पूछा भी जा सकता है। अब यहाँ पे टेंडन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है टेंडन। अब टेंडन क्या काम करता है, मसल्स से बोन को जोड़ने में हेल्प करता है। तो टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, स्केलेटल मसल्स टू बोन एंड लीग, हमारे पास ये टेंडन की बात हो गई। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लगा ही लो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आ जाता है, चाहे इजी पेपर बने हार्ड पेपर बने जनरली पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, ये मतलब फिक्स्ड क्वेश्चन है यहाँ पे टेंडन का। और लीगामेंट का भी हमारे पास, लीगामेंट क्या करता है हमारे पास, एक हड्डी से यानी एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास। डेंस रेगुलर टिश्यू इरेगुलर टिश्यू की बात करें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट और मेनी फाइबर्स होते हैं जो कि मेनली कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, अब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं हमारे पास। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन, हमारे पास स्किन के नीचे होते हैं, ये चीज़ बात हो जाती है हमारे पास यहाँ पर। अब आते हैं, हमने टेंडन की बात की, लिगामेंट की बात की जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम कार्टिलेज की बात करेंगे जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास कार्टिलेज होता क्या है, देखो ये नाक है ना, नाक के जैसे जहाँ मेरा चश्मा है, ठीक है, यहाँ तक इसके नीचे वाला कार्टिलेज है। कान जो है हमारा क्या है, पूरा कार्टिलेज है। समझने के लिए हमारे पास ये ऐसे समझ सकते हैं हमारे पास। कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ, ये हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में नहीं, स्पेशल टाइप का एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू मान सकते हैं इसे हम। अब कार्टिलेज की बातें करें तो हमारे पास इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, यानी इंटरसेलुलर जैसे स्पेस की बात करता है ना, वैसे मटेरियल की बात करता है। तो कार्टिलेज हमारे एक तरह का सॉलिड फॉर्म में होता है और नॉन प्लायलेबल होता है। प्लायलेबल का मतलब होता है ये मतलब टूटता नहीं, मुड़ तो जाता है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं। इसको हड्डी की तरह जैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे टूटेगा नहीं, टूटेगा। तो प्लायबल एंड राइजेस द कंप्रेशन, यानी दबा दो कितना भी कंप्रेस कर दो तो हमें कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ द, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, इसलिए हमें जरूर देख के जाना चाहिए। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉन्डियो। अब देखो कॉन्डियोसाइट्स की बात करें, कॉन्डियोसाइट्स कह लो मिली चाइट्स कह लो, बात एक ही हमारे पास, दोनों प्रोनाउंसिएशन की बात है हमारे पास। तो हमारे पास कॉन्डियोसाइट्स यहाँ पे दे भी रखा हमारे पास, ठीक है, ये रही। तो ये हमारे पास जो स्पेस दे रखा है यहाँ पे, इसी को हम कार्टिलेज सेल को हम कहते हैं कॉन्डियोसाइट यानी साइट्स कह देते हैं। साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है, और कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज हमारे पास है, हम ऐसे समझ सकते हैं। आई इनक्लोज इन द स्मॉल कैविटीज, छोटे छोटे गैप होते हैं इनमें। मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय दैम, इसमें सीक्रेट किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, मतलब हमारे पास रीढ़ की हड्डी होती है ना, हर एक रीढ़ का हड्डी, जैसे मेरे पास ये रीढ़ का हड्डी है, एक रीढ़ का हड्डी है, इसके बीच में जो है ना, जैसे ये मेरे पास पेन है यहाँ बीच में, तो पेन वाला जो पोर्शन हो गया एक, क्या हो गया है, कार्टिलेज हो गया एक तरह का हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे रिब केज होता है हमारे पास, यहाँ पे जनरली रिब केज होता है, तो यहाँ पे रिब केज जो होता है हमारे पास, सारी रिब केज स्टर्नम से जो अटैच होती है, यानी मिड ये बीच वाला जो हड्डी होता है इससे जो अटैच होता है, तो किसके थ्रू अटैच होता है, स्टर्नम के थ्रू ही तो अटैच होता है, वो सॉरी स्टर्नम बोल रहा हूँ, कार्टिलेज के थ्रू ही तो अटैच होता है ना। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो कार्टिलेज इन द वर्टिब्रे एम्ब्रायोज, हाँ एम्ब्रायो में भी जो बेबी का डेवलपमेंट होता है इन ह्यूमन फीमेल में, तो कि प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले कार्टिलेज बनता है, फिर तो बाद में वो धीरे धीरे बोन बनता है, और 300 हड्डी होती है, धीरे धीरे जुड़ जुड़ के वो 206 में कन्वर्ट हो जाती है। तो एम्ब्रायोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट्स। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज। कार्टिलेज हमारे कहाँ, टिप ऑफ नोज में, हमारे पास आउटर ईयर जॉइंट्स में, यहाँ की बात कर रहा है। एडजेसेंट ऑफ द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में, लिम्स में, हमारे पास पैर में, हाथ में,
हर जगह जनरली प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास कार्टिलेज कहाँ कहाँ होते हैं, आज जनरली ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। ये हमारे पास टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज की बात की हमने, ठीक है। इस डायग्राम को देख लेना है, आपको पूछा गया है ये डायग्राम। अब बोन्स की बात करेंगे, फिर हम ब्लड की बात करेंगे। बोन्स क्या होता है, हमारे पास हार्ड होता है, ठीक है। और किससे होता है, ये हमारे पास नॉन प्लायबल होता है। इसको मोड़ तो जैसे मेरा एल्बो है, यहाँ पे हाथ है, ठीक है। हैमर हमारे पास हैमरस, रेडियस, अल्ना हो गया हमारे पास, हड्डियों के नाम होते हैं। अगर मैं ये बीच से हड्डी को मोड़ना चाहूँ, ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ पाएगा, क्योंकि नॉन प्लायबल है, मुड़ नहीं सकता। कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, ये चीज़ याद रख लेना है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास हार्ड सब्सटेंस दांत का इनेमल वाला पार्ट होता है, ये चीज़ याद रखने का। और कितने हड्डी होते हैं, 206 हड्डी होते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं कितने, 300 हड्डी होती है। ये चीज़ हमें कॉमन चीज़ याद है, तो हमें याद रखने क्या। अब देखो कैल्शियम सॉल्ट्स की बात करें, ये Ca2+ की बात कर रहा है हमारे पास। एंड कोलाजन फाइबर्स होते हैं जो कि हड्डी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो टेंडन वो जो आया था ना, टेंडन भी यहीं पे तो होता है, मसल से बोन को ज्वाइन करके रखता है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द। अब एक तरह का क्या है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मेरे को सपोर्ट मिला हुआ है, किसने दिया हुआ है, मेरे वर्टिकल कॉलम ने। यानी वर्टिकल कॉलम में क्या है, हड्डियों की हड्डी है, कितनी हड्डी है, 33 बोन्स होती है। वो हड्डियों की हम गिनती की बाद में बात करेंगे, लोकोमोशन मूवमेंट वाले में। तो हमारे पास एक तरह से बॉडी में हमारे पास बोन्स जो होता है फ्रेमवर्क का काम करता है, सपोर्ट देता है, ठीक है, सपोर्ट देता है एक तरह का। तो बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिवकेज है, यहाँ स्टर्नम है, तो हमें हार्ट को, लंग्स को, थैमस को, इन सबको क्या करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, यानी बचा करके, यानी सेव करके रखा है। जैसे हमारे स्कल में ही हो गया, 8 हड्डी होता है पूरा स्टर्नम, अगर देखा जाए हमारे पास सूचर से ज्वाइंट होता है। तो हमारे क्या होगा, सेरिबेलम वाले पार्ट को, सेरिबेलम वाले पार्ट को, हाइपोथैलेमस को, सबको क्या करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती सॉरी, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बोन सेल ऑस्टियो, अब बोन सेल्स में जैसे हमारे पास इसमें गैप हो जाता है ना, बोन सेल में जो गैप होता है ना, उसको हम ऑस्टियोसाइट्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियो, ऑस्टियोसाइट्स भी कह देते हैं हम। ये चीज़ याद रखने का, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार या 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने, उसी को हम लैक्यूने भी कह देते हैं। यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, लैक्यूने भी कह देते हैं। तो ये भी मेनली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये नीट कौन से साल में नहीं पता अभी, लेकिन मैं अगर डिस्कस करवाऊंगा ना PYQ, तो उसमें आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। ये लैक्यूने पूछा जा चुका है, ऑस्टियोसाइट्स भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। लिम्स बोन्स सच एज, हमारे पास लॉन्ग बोन्स, हमारे पास बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, तो फीमर बोन जिसे कहते हैं थाई में होती है, और सबसे छोटी कान में होती है, जिसे स्टेप्स कह देते हैं। स्टेप्स 3 हड्डी होते हैं, मेलस इनकस स्टेप्स, मिस करके याद रखते हैं, MIS मिस से याद रखते हैं। तो लेग्स में हो गया, एंड सबस वेट है, वेट हमारे पास वेट को वेयर करते हैं। पैर में हम कितना वजन डालते हैं, पूरे धर हमारे पास कमर से ऊपर वाला जितना वजन होता है किस पे, पैरों पे जाता है। तो बियरिंग फंक्शन, दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो यानी हड्डी खोखला है ना, उसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और लीवर में भी होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखने का, ठीक है। इसके बाद ब्लड्स की बात करें तो ब्लड में हमारे पास, अब यहाँ पे हमने देख लिया, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है। अब RBC की बात करते हैं, यानी कि ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में हमारे पास RBC आता है। RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसकी लाइफ स्पेन 120 डेज रहती है हमारे पास। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड पिगमेंट जिसे कहते हैं। WBC क्या होता है, हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये 1 वीक्स का इसका लाइफ स्पेन होता है। ये हमें फाइट करने में, यानी जम से, यानी इन्फेक्शन से, या हमारे पास कोई भी जैसे जम से फाइट करने में हेल्प है, बीमारियों से बचाता है। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा सा दे रखें, तो इसी को पढ़ लेते हैं। फिर द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू containing plasma and red blood cells, white blood cells and platelets, and it may in circulating fluid help in the transport of various substances. You will learn in the chapter 17 और 18 में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा मसल्स का होगा। या आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का आपको लेक्चर अगर कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये चीज़ तो ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो इसको ज्ञान को फैला दो। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।